नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JRF परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आप स्वयं से वीडियो को रोकिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा। उसके बाद जो मैं आंसर देती हूँ उससे मैच कर कर देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप चाहे MA कर रहे हो, BA कर रहे हो, YCB कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सभी में यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। सभी वीडियो जो अपलोडेड हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान, अगर इस वीडियो पर पहली बार आए, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद चलिए समझते हैं किसके अनुसार यानी किसके अंतर्गत स्तन, संशय, अविरति, भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है। 1 देखें अंतराय, 2 चित्त विक्षेप, 3 सहभू, 4 उप विक्षेप। और कूट के अनुसार सही संयोजन आपको करना है। कूट में आंसर देना यहाँ सेलेक्ट करना है। और कूट इसलिए दिया जाता है कि जब एक से अधिक आंसर सही होते हैं या गलत होते हैं, इस प्रकार के आंसर को सिलेक्ट करना होता है तो कूट के अनुसार आंसर देना होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन सामने आते हैं परीक्षाओं में, तो समझिए। और यह योग सूत्र में वर्णित है। तो विद्यार्थियों, अंतराय और चित्त विक्षेप, तो अंतराय कहाँ है 1, चित्त विक्षेप 2, तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है 1 और 2, बी ऑप्शन राइट है। ठीक, नेक्स्ट, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, लाभदायक के विषय में पूछा गया है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को 1 अम्ल, 2 मधुर, 3 कटु, 4 शीत। कूट देखें, ए में 2 और 4 सही है कि बी 3 और 4 सही है कि सी 2 और 3 सही है कि 1 और 3 सही है। तो सही सुमेलित है कटु और शीत। और कटु शीत कहाँ है 3 और 4, और ये 3 4 यहाँ पर कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन राइट। ठीक, नेक्स्ट, आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियां मुख्य रूप से किस कारण होती हैं। मुख्य रूप से किस कारण, और आयुर्वेद देखना, शब्दों को जरूर पकड़ना। 1 दोषों का असंतुलन, यानी वात पित्त कफ 3 दोषों का असंतुलन। 2 प्रतिरोध क्षमता की हानि। 3 कुपोषण। 4 धातु का असंतुलन, यानी जो सप्त धातुएं बताई गई हैं उनका असंतुलन। तो कूट के अनुसार आपको आंसर देना है। ए देखिए 2 और 3 सही है कि बी में 1 और 2 सही है कि सी में 3 और 4 सही है कि डी में 1 और 4 सही है। तो विद्यार्थियों, आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियां मुख्य रूप से दोषों के असंतुलन एवं धातुओं के असंतुलनों के कारण होती हैं। महर्षि चरक, अब ध्यान देना, महर्षि चरक, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ने चरक संहिता में आयुर्वेद का विशद वर्णन किया है। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करना। तो कौन कौन से हैं ऑप्शन, दोषों के असंतुलन और धातुओं का असंतुलन, तो कहाँ पर है 1 और 4, तो 1 4 का यहाँ कहाँ पर है डी में, तो डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, किए गए शोध में प्राप्त साक्ष्य के अनुसार रक्तचाप की कमी, यानी रक्तचाप की कमी का किनसे संबंध है। देखिए कूट, यहाँ पहले ऑप्शन देखिए, 1 कार्टिकोलामिन की कमी, 2 कैटिकोलामिन में वृद्धि, 3 कार्टिसोल में कमी, 4 कार्टिसोल में वृद्धि। कूट देखें, ए में 2 और 3 सही है कि बी में 1 और 3 सही है कि सी में 2 और 4 सही है, डी में 1 और 4 सही है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ऑप्शन देखा करें, उसके बाद कोड देखा करें, तब सही आंसर आपका होगा। नहीं जरा से जो है आप जल्दबाजी किए या मन कहीं विचलित हुआ, तुरंत क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे आपने सही किया, लेकिन वो गलत ही रहेगा। तो जल्दी से आंसर दें। तो सही सुमेलित है कैटेकोलामिन
में कमी और कार्टिसोल में कमी। तो कैटोकोलामिन में कमी 1 और कार्टिसोल में कमी, तो 1 और 3 किस में? बी राइट आंसर है, यानी बी ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलनात्मक आसन है? 1 गरुड़ासन, 2 त्रिकोणासन, 3 नटराजासन, 4 कटिचक्रासन। ऑप्शन कूट देखें, कूट के अनुसार आंसर देना है। ए में 1 और 4 सही है, कि बी में 3 और 4 सही है, कि सी में 2 और 3 सही है, कि डी में 1 और 3 सही है। संतुलनात्मक आसन के विषय में पूछा गया तो विद्यार्थियों गरुड़ासन और नटराजासन। गरुड़ासन 1 और नटराजासन 3, तो 1 और 3 कहाँ पर है? डी में है, तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अभिकथन ए में देखिए, विद्या से अमृत प्राप्त होता है, और तर्क आर में देखिए, तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब यहाँ पर आपको आंसर सेलेक्ट करना है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी में देखिए, ए सही लेकिन आर गलत। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो पहले इस पर ध्यान दीजिए, ये दोनों सेंटेंस सही है कि गलत हैं, पहले इनको समझने की आप कोशिश करिए, उसके बाद आंसर देना। विद्यार्थियों, इसका आंसर, एक सेकेंड, इसका आंसर बी, बी राइट आंसर। अब यहाँ पर यह देखिए, इसमें पूछा गया विद्या से अमृत प्राप्त होता है, राइट। और इसकी व्याख्या है कि नहीं? तो ये दोनों सेंटेंस सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तत्व ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, बिल्कुल दोनों आंसर, दोनों सेंटेंस एकदम सही हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, और उसी प्रकार से जैसे नीचे दिए गए दो कथनों में अभिकथन है, दूसरे आर की संज्ञा दी गई है। इसमें मैंने नहीं लिखा, आप शार्ट में समझ लीजिएगा। अभिकथन ए, योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य है। सेंटेंस देखना। तर्क आर, मधुर तथा स्निग्ध भोजन करना एवं 1/4 पेट को खाली रखना मिताहार की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सही है लेकिन आर गलत। डी में ए गलत लेकिन आर सही है। तो पहले यह देखना ये सेंटेंस सही है दोनों कि गलत हैं, उसके बाद आंसर को सेलेक्ट करना है आपको। तो आंसर बी नहीं। देखो, योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य है, राइट है एकदम। और मधुर तथा स्निग्ध भोजन करना एवं 1/4 पेट को खाली रखना मिताहार की विशेषता है, राइट है, व्याख्या है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो कथनों में से वही है सेंटेंस। अभिकथन देखिए, ए, अशुद्ध नाड़ियां उन मणिभाव की अवस्था में व्यवधान है। तर्क इसका देखिए आर, प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन अनिवार्य है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही है। तो पहले देखिए दोनों सेंटेंस को समझिए, उसके बाद आंसर देना।
तो विद्यार्थियों, अशुद्ध नाड़ियां और मणि भाव की अवस्था में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। करेक्ट, यह आंसर सही है। और प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन अनिवार्य, यह भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो कथनों से वैसा ही सेंटेंस है। अभिकथन देखिए यहाँ पर, पीलिया में त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का रंग बिगड़कर पीला हो जाता है। आर, पीलिया यानी तर्क, पीलिया रोग सीरम बिलीरुबिन स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है। आप उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये देखना। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है और बी में सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, सी में, डी में ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सही से आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें जरा सा मिस्टेक में तुरंत गलत होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, देखिए, अभिकथन ए, पीलिया में त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का रंग बिगड़कर पीला हो जाता है, एकदम राइट है। और इसकी व्याख्या है कि नहीं, ऐसे तो इसमें क्योंकि लगा दें आप। जब क्योंकि लगाएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि व्याख्या है कि नहीं। क्योंकि पीलिया रोग सीरम बिलीरुबिन स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो कथनों में से वैसा ही सेंटेंस है, आप समझ लीजिए ऊपर जो मैंने समझा। अभिकथन ए देखिए, मेन पॉइंटों को देखें, नहीं उससे समय इसमें ज़्यादा खिंच जाता है। ए, मनोविज्ञान में अवलोकन विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है। तर्ककार, अवलोकन में किसी व्यक्ति की व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन पर स्थितियों में अध्ययन किया जाता है। अभिरचना, अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार की अभिरचना, ठीक है, यानी इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं। आप देखिए उपरोक्त दो कथनों में से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में सही है लेकिन आर गलत। डी में ए गलत लेकिन आर सही है। अब यहाँ इसमें देखिए, पहले ये दोनों सेंटेंस सही हैं कि नहीं है, फिर सही, उसके बाद देखिए व्याख्या करता है कि नहीं करता है। इस प्रकार से आपको करेक्ट करना है इसको। तो देखिए, मनोविज्ञान में अवलोकन विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है, सही है। अब यहाँ पर क्योंकि लगाएंगे तब नीचे वाला समझ में आएगा। क्योंकि अवलोकन में किसी व्यक्ति की व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन पर स्थितियों में अध्ययन किया जाता है, इसकी व्याख्या भी करता है। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही है। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना, और नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, और फीडबैक भी देना बहुत ही आवश्यक है। फीडबैक अवश्य देना कि आपको यह वीडियो आपके काम के आ रहे हैं कि नहीं, आपके लिए सदुपयोगी हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।